अगर बात करें डेमो की तो चलिए आप लोगों को मैं अभी डार्क वेब एक्सेस करके दिखा देता हूँ। डार्क वेब, काफ़ी सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं डार्क वेब को लेकर। आज हम लोग डार्क वेब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि डार्क वेब आखिर है क्या, किसने बनाया और किस पर्पस के लिए बनाया, और इसके अलावा क्या डार्क वेब एक्सेस करना इलीगल है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक लाइव डेमो दिखाऊंगा एक कि डार्क वेब को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ में कुछ वेबसाइट्स जो है शेयर करूंगा डार्क वेब की, जिसके साथ आप एक्सेस कर सकते हैं जिनको, और काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट्स हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन इसको जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ये वीडियो है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपका इस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक है वो कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि डार्क वेब आखिर में है क्या। डार्क वेब के बारे में जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो इंटरनेट है हमारा वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले सरफेस वेब, उसके बाद डीप वेब और उसके अलावा डार्क वेब। जो सरफेस वेब है ये हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई गूगल पे कुछ भी सर्च करना है, मान लीजिए अमेज़ोन पर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेज करना, तो आप क्या करते हैं www.amazon.in डालते हैं। तो वो जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में करते हैं ना इंटरनेट पे, वो एक सरफेस वेब का ही हिस्सा होता है। लेकिन इसके अलावा डीप वेब आता है। जो डीप वेब है वो सिंपल गूगल में इंडेक्स नहीं होता है। जैसे कि जो डीप वेब होता है ये टोटली इंक्रिप्टेड होता है और सिक्योर सर्वर्स पर स्टोर होता है, तो इनको एक्सेस करना डायरेक्टली आप एक्सेस गूगल पर नहीं कर सकते। इसके अलावा तीसरा जो हिस्सा है वो है डार्क वेब। जी हाँ दोस्तों, जो माना जाता है कि जो डार्क वेब है वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% ही हिस्सा है, बाकी ये माना जाता है। इसके अलावा जो डार्क वेब है ये लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है। खैर अगर आपको ये नहीं पता देना आपको बता दूं कि जो डार्क वेब है इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हम जो सरफेस वेब जो है एक्सेस करते हैं उस पर जो वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए amazon.in, इसकी जो एक्सटेंशन है वो .in है या फिर .com होती है। इसके अलावा .org वगैरह होती है। लेकिन जो डार्क वेब होता है ना उसकी जो URL की एक्सटेंशन होती है, वेबसाइट की जो एक्सटेंशन होती है वो .onion से एंड होती है। जैसे कि मान लीजिए abc.onion, लेकिन इनका जो URL होता है वो इतना ईजी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, इसका जो URL होता है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफ़ी स्ट्रेंज होता है। तो अभी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जो सरफेस वेब और डीप वेब और डार्क वेब में क्या डिफरेंस है। खैर अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि डार्क वेब आखिर बनाया किसने, और अगर बनाया तो उन्होंने क्यों बनाया। क्योंकि जो सरफेस वेब है उससे ऑलमोस्ट सभी तरह का काम हो जाता है। क्योंकि हमें डेली लाइफ में करना क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम गूगल पे हमें मिल जाती है, कोई हमें सॉन्ग सुनना है यूट्यूब पे मिल जाता है, कुछ भी वगैरह जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी डार्क वेब बनाने की। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो डार्क वेब है वो बनाया गया था यूएसए की तरफ से। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने लेट 1990s में डार्क वेब को बनाया था। खैर इसके पीछे का जो मोटिव था वो ये था कि वो चाहते थे कि जो भी पर्सन डार्क वेब को एक्सेस करे उसकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहे। और इसके अलावा उन्होंने मेनली जो है ये बनाया था अपने स्पाइस के लिए, यानी कि जासूसों के लिए, ताकि वो कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योरली कर सके बिना किसी की नज़रों में आए। तो ये था इसके पीछे का मोटिव। और इसके कुछ ही टाइम बाद यूएसए ने इसको पब्लिक कर दिया, और यानी कि अभी इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है बिना किसी इशू के। और इसके अलावा एक और बात बताऊं आपको कि 2018 तक इसके 65,000 से भी ज़्यादा जो URL है यानी कि डोमेन्स हैं वो रजिस्टर हुए थे। और ये जो नंबर है ये लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो नंबर है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो ये चीज़ है। खैर आगे मैं आप लोगों को इसकी कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स के बारे में ही बताऊंगा और उसका जो लिंक वगैरह है वो भी मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। डार्क वेब के बारे में काफ़ी सारे मिथ्स भरे हुए हैं। उनमें से एक है कि डार्क वेब जो है वो इलीगल है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो डार्क वेब है वो भी एक सरफेस वेब की तरह ही काम करता है, लेकिन जो इसको एक्सेस करने का जो तरीका है वो कुछ डिफरेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप डार्क वेब पर कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे देन वो इलीगल ही मानी जाएगी, उसको लीगल नहीं मानी जाएगी। सिमिलर चीज़ जो है ये अप्लाई होती है सरफेस वेब पर भी। जैसे कि हम जो नॉर्मल जो वेब जो है एक्सेस करते हैं उस पर भी अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे देन वो इलीगल ही मानी जाएगी, उसको लीगल नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ है।
हालांकि इसके अलावा डार्क वेब पर काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि हैकिंग वगैरह, या फिर इसके अलावा ड्रग्स डीलिंग, क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल्स, इसके अलावा ड्रग्स, काउंटरफीट मनी, गन्स डीलिंग, और इसके अलावा आप एक हैकर भी हायर कर सकते हैं किसी अपने पर्पस के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है करनी जो है इलीगल है। इसके अलावा ये जो वीडियो है वो भी मैं इन्फॉर्मेटिव मोटिव के लिए ही बना रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसके अलावा मेरा कोई और मोटिव नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो डार्क वेब है वो पूरा ही इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ में ही भरा हुआ है। इसके अलावा डार्क वेब पर काफ़ी सारी अमेजिंग वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि उनमें से एक है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, आप डार्क वेब पर फेसबुक भी चला सकते हैं। 2013 में फेसबुक ने अपना डार्क वेब का एक वर्जन लॉन्च किया था, तो उसके बाद से जो अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं डार्क वेब पर, वो इंक्रिप्टेड वर्जन जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी अदर वेबसाइट्स भी हैं जिसपे जो काफ़ी सारी जो है यूज़फुल भी हैं। और इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर मिनिस्टर पॉलिटिशियंस जो हैं डार्क वेब पर ही कम्युनिकेशन करना प्रेफर करते हैं। अगर उन्होंने कोई सीक्रेट कन्वर्सेशन करनी है देन वो डार्क वेब ही जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस पे पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहती है। इसके अलावा डेटा जो है यानी कि कन्वर्सेशन जो हो रही है वो टोटली इंक्रिप्टेड होती है, यानी कि उसके लीक होने का कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा जैसे गूगल आपकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह वो सरफेस वेब पर वो सेव कर लेता है, ऐसा डार्क वेब पर बिल्कुल भी नहीं होता। ये टोटली सिक्योर ऑप्शन माना जाता है किसी भी तरह की कन्वर्सेशन करने के लिए। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो डार्क वेब एक्सेस करना बिल्कुल ईजी काम है। आपको क्या करना है, आपको बस एक ब्राउज़र डाउनलोड करना है जिसका नाम है टोर ब्राउज़र। जी हाँ दोस्तों, ये गूगल से आपको मिल जाएगा। टोर ब्राउज़र जो है ये टोटली इंक्रिप्टेड होता है, आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रखता है। इसके अलावा जो टोर ब्राउज़र है ये .onion वेबसाइट्स को एक्सेस करने में काम आता है। यही नहीं, इसके अलावा आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल वेबसाइट्स भी चला सकते हैं टोर ब्राउज़र पर। लेकिन जो .onion वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउज़र ही यूज़ होता है। अगर बात करें डेमो की, तो चलिए आप लोगों को मैं अभी डार्क वेब एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आपको डार्क वेब अगर आपको एक्सेस करना है देन उसके लिए एक टोर ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। और इसके अलावा जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से चेक करता है कनेक्शन वगैरह। और उसके बाद जैसे ये ओपन होता है कुछ आपको ऐसी यूज़र इंटरफेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आप कुछ वेबसाइट्स जो है सेव करके रखे हैं। बेसिकली मैं 3 वेबसाइट्स के बारे में ही बात करूँगा। उसमें से एक है वसावी वॉलेट। इसको मैं एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको। इसकी जो वेबसाइट की खासियत है वो ये है कि ये एक बिटकॉइन का वॉलेट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप अपने बिटकॉइन जो है सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट कर रहे हैं ना बिटकॉइन के थ्रू, देन वो कोई भी पर्सन अगर आपको ट्रैक कर रहा है वो आपकी पेमेंट को ट्रैक नहीं कर पाएगा और किसी को पता नहीं चल पाएगा कि आपने किसको कितने जो है बिटकॉइंस जो है पे किए हैं। तो ये इस वेबसाइट की खासियत है। इसके अलावा आप लोगों को मैं दूसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो कि है DuckDuckGo। तो अगर आप जो है प्राइवेसी के मामले में ज़्यादा जो है कंसर्न्ड हैं, आपको लगता है कि जो गूगल है वो सेफ़ नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि गूगल जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है ट्रैक करता है आपकी, आप अपनी जो एक्टिविटी है वो गूगल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। खैर, अगर आपका प्राइवेसी ही कंसर्न है देन ये जो सर्च इंजन है आपके लिए ही है, क्योंकि जो DuckDuckGo जो सर्च इंजन है डार्क वेब पे ये बिल्कुल भी एक्टिविटी सेव नहीं करता। आपकी जो प्राइवेसी है वो आप ही की रहती है, कोई भी उसको इन्वेड नहीं कर सकता। इसके अलावा आप लोगों को मैं तीसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो कि है फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि फेसबुक कितनी बदनाम है यूज़र्स का डेटा को लेकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि डार्क वेब पर मैंने जितनी भी वेबसाइट्स एक्सेस करी है उनकी जो स्पीड है वो मुझे काफ़ी कम लगी, क्योंकि जो मैं अभी इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वो 100 Mbps वाला है, तो वेबसाइट जो है बिल्कुल जल्दी से ओपन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम लेती है। तो ये है फेसबुक वेबसाइट, कुछ ऐसी इंटरफेस आपको देखने को मिलती है। खैर, मैंने इस पर कोई अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो मैं आप लोगों को ओपन करके नहीं दिखाऊँगा। अगर आपने एक्सेस करना है देन इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, .onion वेबसाइट जो है वो गूगल क्रोम में नहीं चलती है। इसके अलावा आप लोगों को एक वेबसाइट बता देता हूँ, हिडन विकी। इसके साथ क्या होता है कि अगर आपको कोई और वेबसाइट्स भी जो है एक्सेस करनी है देन यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी मिल जाएगी .onion वेबसाइट्स की।
ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वेबसाइट, ढेर सारी वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई गलत वेबसाइट मत एक्सेस करिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग वेबसाइट चाहिए देन यहाँ पर आप जाकर उठा सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आप कैसे डार्क वेब जो है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, thehiddenwiki.org एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोगों को .onion वेबसाइट्स के URL मिल जाएंगे। खैर वो जो वेबसाइट्स के जो नाम है वो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उनका जो URL है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉर ब्राउज़र की आपको हेल्प चाहिए होगी, टॉर ब्राउज़र के साथ में आप एक्सेस कर सकते हैं। खैर ये थी कुछ बातें डार्क वेब के बारे में। खैर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं आप लोगों को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप डार्क वेब पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करें। तो अगर आप जो है इसको यूज़ करना चाहते हैं देन कोई अच्छे पर्पस के लिए ही यूज़ करिएगा। तो ये थी कुछ बातें डार्क वेब के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपका इस चैनल के रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक है वो मुझे कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ ही हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।